तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से एक भी सिम्टम्स दिखाई देता है तो आप जो है इन्हीं दिनों में रिलेशन बनाएंगे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी के जो है वो जहाँ पे 40% चांस है वो 40% ना रह के 80% टू 90% ये चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, स्पेशली फॉर उन वुमेन्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रही है और उनको कंसीव नहीं हो रहा, और वो ये चीज़ें सभी लोगों से शेयर करने में जो है मतलब हेजिटेशन फील करती है या शर्म आती है। वो सबसे खुलकर ये इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछ पाती हैं। तो इस वीडियो के थ्रू उनको पूरी तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपको तो पता ही होगा मेरा चैनल जो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। इस पर सभी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोज़ आती है, जिनको PCOS है या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है और मेरे चैनल के थ्रू काफ़ी लोगों ने प्रेगनेंसी कंसीव भी करी है। तो आप भी वीडियो को देखिए और जल्द से जल्द कंसीव कीजिए। तो हाँ, टॉपिक पढ़ के आपको हेडलाइन पढ़ के थंबनेल देख के तो समझ आ ही गया होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको इनमें से कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको उन्हीं दिनों में रिलेशन बनाना है, यानी कि संभोग करना है। ठीक है, तो मैं पहले वो सिम्टम्स बता देती हूँ आपको कैसा होगा। मैं आपको पहले एक फर्टाइल पीरियड बता दूंगी डायग्राम के थ्रू। उसके वजह से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिन महिलाओं को ये नहीं पता कि किस तरीके से हमें रिलेशन बनाना है, कब बनाना है, किस समय हमारा पीरियड्स होगा या हमारा ओव्यूलेशन किस समय होगा, तो सबसे पहली बात जो होती है मैं आपको बताती हूँ। वेट, मान लीजिए आपका पीरियड जो है 2 तारीख को आया। वैसे एग्जाम्पल में लोग 1 तारीख बता देते हैं, मैं 2 तारीख को बता रही हूँ। जैसे कि आपका पीरियड 2 तारीख को आया तो इसके 10वें दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां दिन कब हुआ? ये 11 तारीख को। तो 11 तारीख से लेके 10 दिन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 तारीख तक, 11 से लेके 20 तारीख तक के बीच में आपका ओव्यूलेशन होगा। इसी 10 दिन आपको रिलेशन बनाना है। और अगर आपका एक फिक्स्ड साइकिल है आपका जो है हमेशा टाइम पे आता है 30 डेज़ के बीच में, तो आप जो है 30 का हाफ जो हो गया 15 डे पे 2 तारीख को पीरियड्स आया आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो गया। तो एक दिन आगे और एक दिन पीछे लेके चलेंगे, यानी 15, 16 और 17 डेज, ये 3 दिन में आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर आपका 32 का साइकिल है, 32 दिन पे आता है, तो इसका हाफ जो हुआ 16, तो यानी 17वें दिन आपका साइकिल हुआ, 17वें दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ, एक दिन आगे और एक दिन पीछे, यानी 16, 17 और 18। इस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हो। इसमें कन्फ्यूज़न है तो सिंपल सी बात है कि पीरियड्स के 10वें दिन से 20वें दिन तक रिलेशन आपको बनाना है। अब एक बार इस डायग्राम के मेथड से समझेंगे। जब आप, ये हमारी ओवरीज है, दोनों साइड हमारी ओवरी होती है। ये एक नॉर्मल ओवरी है और ये जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी है जिसमें PCOD हो जाता है। तो हमारा ये ट्यूब है, फैल्लोपियन ट्यूब है, ये दोनों जो है हमारी ट्यूब है और ये ओवरी है। जब हमारा ओव्यूलेशन होता है तो एक एग बनता है। मान लीजिए हमारा यहाँ एक एग बन गया, हमने रिलेशन बनाया, तो स्पर्म जो है मूव करते करते ये जो है यहाँ से सर्वाइव होते होते यहाँ तक आते हैं और एग से मिलते हैं। फिर ये एग जो है यहाँ पे आके इसको यहाँ पे चिपकता है या यहाँ चिपकता है या यहाँ चिपकता है, तो इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, यानी इम्प्लांटेशन सक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बार जो है मैं आपको ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी डायग्राम के मेथड से, साथ में फर्टिलाइज आपका जब एग रिलीज होगा, कब फर्टिलाइज होगा, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, वो सब भी मैंने इसमें आपको जो है अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब मैं इसके सिम्टम्स बताऊंगी कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे जिस समय आपका ओव्यूलेशन होगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स ओव्यूलेशन में आपको होता है कि आपके एब्डोमिनल पार्ट्स जो होता है नाभि के नीचे, उसके जो दोनों साइड जो होती हैं, यानी कि ये दोनों साइड्स ओवरी जिसमें एग बनते हैं, ओवरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये ओवरी वो है जिनको PCOD की प्रॉब्लम है, इसमें कंसीव करना पॉसिबल नहीं है जल्दी। ये एक हेल्दी ओवरी है जिसमें 1 से 2 एग जो है ट्री मैच्योर होते हैं और वो फूटते हैं। तो आपके एब्डोमिनल पार्ट्स के जो साइड में जो है दोनों ओवरीज होती हैं, ओवरी में आपको पेन होगा। ठीक है, जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा तो इसका सबसे बड़ा साइन है कि आपको पीरियड्स के हाफ डे पे
30 डेज़ का साइकिल है तो 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन के अंदर जो है आपको है ओवरी की किसी एक साइड में पेन होगा और दोनों साइड में भी हो सकता है, ठीक है। ये पार्ट्स मिडल बीच में ना हो के साइड बाई साइड होगा, मतलब या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा या तो दोनों ही साइड होगा। दूसरा सिम्टम्स, इस समय आपको एग वाइट की तरह एक डिस्चार्ज होगा, जो कि अगर आप अपने फिंगर में इस तरीके से खींचेंगे तो वो खींचेगा और वो बीच में से टूटेगा नहीं। जिस तरीके से उसको स्ट्रेच करेंगे वो उसी तरीके से स्ट्रेच होगा। एग वाइट का जो अंडा होता है उसका पीला जर्दी वाला पार्ट निकाल के जो वाइट वाला पार्ट होता है उस तरीके का आपको इस समय डिस्चार्ज होगा। तीसरा सिम्टम्स, जब भी ओव्यूलेशन होगा तो आपको इस समय फीवर आएगा, ज़रूर आएगा, ये हर किसी को होता है। अगर नहीं भी फीवर आ रहा है तो आपको फीवर जैसा महसूस होगा, नहीं महसूस हो रहा तो आपको हेड पेन भी ज़रूर होगा। इनमें से कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स जरूर आएगा। चौथा सिम्टम्स ये है कि आपको बैक पेन हो सकता है, आपको इस समय थाई पेन भी हो सकता है। ये सिम्टम जो है आपको ओव्यूलेशन डे में देखने को मिलता है। ओव्यूलेशन डे में क्या होता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होता है, ठीक है। और एक ये भी तरीका है कि जब आपको समझ ना आए तो आप इस तरीके का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इस तरीके से आप नहीं पता लगा पाएंगे, लेकिन मैं आपको, अगर आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से नोटिस करते हैं तो आप जो है अपने ओव्यूलेशन वाले डे पे, यानी 30 डेज़ का साइकिल है तो आपको 15 डे पे, 14वें, 15वें और 16वें दिन पे अपनी एक फिंगर या दोनों फिंगर को प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना है। अगर वो फिंगर जो है आपके पूरे अंदर, मतलब एकदम आपको खुला हुआ महसूस हो रहा है, बिल्कुल ईजी से वो जा रहा है उसके अंदर, आपको मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पे कुछ बंद है, तो समझिए कि इसी समय आपका जो है वो फर्टाइल पीरियड चल रहा है। इन्हीं दिनों में ही आपको कंसीव होगा और उन्हीं दिन में ट्राई करते रहना। जिस समय आपको लगे कि हाँ ये दीवार जो है अंदर की तरफ, अब हाँ मतलब जो फिंगर है इतना अंदर तक इंसर्ट नहीं हो रही या पेन हो रहा है किसी तरीके का, तो उसके बाद जो समझ लीजिए अब आपका फर्टाइल पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको कंसीव नहीं होगा। जब एग रिलीज़ होता है तो आपको ओवरी में पेन होता है और वो पेन आपको इस तरीके का होगा जैसे किसी ने सुई चुभो दी आपको, या मान लीजिए पेन है, आपको हल्का सा पेन इस तरीके से, इससे ज़्यादा पेन नहीं होता। पेन का मतलब इतना ही पेन रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 2 मिनट का पेन आएगा, फिर 5 मिनट शांत रहेगा, फिर हल्का होगा, क्रैम्प होगा, क्रैम्पिंग होगी। तो ये सिम्टम्स जो है आपको ओव्यूलेशन डे में देखने को मिलेगा। सो आई होप कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, और कुछ भी अगर रहता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।